ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के अंदर होता है और 2 डायमेंशन में होता है, उस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वीडियो के लास्ट तक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की लिए क्लियरिटी होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट किसे बोलते हैं, रेंज किसे बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूलाज आपको क्लियर होंगे और इन फॉर्मूला को हम ड्राइव करके दिखाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करेंगे, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन करेंगे और रेंज का डेरिवेशन करेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट तक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्मूले किस टाइप से ड्राइव करते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट लेना ही सफिशिएंट नहीं होता। एग्जाम में हमारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आते हैं, उसके लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव किया। तो कीप वॉचिंग, मेरी वीडियो पे बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज अ क्लास 11 टॉपिक। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की बात क्या करते हैं, ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के अंदर होगा उसको क्या बोल देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इस टाइप का मोशन जो ग्रेविटी के अंदर हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बात आती है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जर्नली पैराबोला की बात करते हैं कि इस टाइप से सपोज मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मोशन। वो क्या जाएगा, वो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने उसको ऐसे ऐसे थ्रो किया तो कुछ टाइम कुछ ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद वो फिर से क्या आ जाएगा, अर्थ पे स्ट्राइक कर जाएगा। सपोज ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बट मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमारी टर्म है, तो इस टाइप का मोशन भी क्या होगा, ग्रेविटी के अंडर ही होगा। जो हमने हमारे सिलेबस में वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ये मेरे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है या क्या है, मेरे पास ये एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे उछाला तो ये ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पूरा इस तरह से राउंड लेके पैराबोला टाइप बनाएगी। तो ये बॉल है, इसको ऐसे उछाला, ये यहाँ पे कहीं भी पे वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद ये फिर से क्या आ गई है, ऐसे नीचे आ गई। तो ये वाला मोशन बच्चों, इस टाइप का मोशन होता है वन डायमेंशन मोशन। बेसिकली ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही डायमेंशन में चल रहा है, वर्टिकल डायमेंशन, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। मोशन, ऐसा मोशन जो सिर्फ क्या हो रहा है, एक डायमेंशन में। बट जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, वो मोशन जो कि हमारा 2 डायमेंशन में हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन। तब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। 2 डायमेंशन कैसे, देखो इस पॉइंट में बात करते हैं। सपोज ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये यू है। तो हमने पढ़ा है ना वेक्टर रेजोल्यूशन में कि वेक्टर क्या होता है, 2 टर्म्स में रिजॉल्व हो जाता है। सपोज मेरे पास क्या है, ये एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए को मैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। इस वेक्टर ए को मैं एक्स की टर्म में भी रिजॉल्व करती हूँ और वाई की टर्म में भी रिजॉल्व करती हूँ। बेसिकली क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है। इस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, कुछ कंपोनेंट इसका वाई डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा वहाँ पे एक कॉस वाला कंपोनेंट जाएगा और इसके अपोजिट हमारा साइन कंपोनेंट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। इधर हम लिखेंगे ए वाई हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर को मैंने उसके कंपोनेंट्स की टर्म में तोड़ के लिख लिया। ए वेक्टर है, ए वेक्टर का वो वाला पार्ट जो थीटा के साथ जाएगा उसको हम बोल देंगे ए कोस थीटा, और जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, अपोजिट पार्ट होगा, उसको हम बोल देंगे ए साइन थीटा। अगर मैं ये थीटा इस प्लेस की जगह पे, सपोज मैं इस थीटा को इधर ड्रॉ करती हूँ कि जो एंगल है मेरा इधर है, थीटा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था जिसके साथ भी थीटा जाएगा उसके साथ कॉस जाएगा। तो यहाँ पे ए वाई बन जाएगा मेरे पास ए कॉस थीटा और ये बन जाएगा, अपोजिट है ना ये, तो ये बन जाएगा साइन थीटा।
तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई वेक्टर है, वेक्टर को आपको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना है। कंपोनेंट्स में तोड़ते हुए जिसके साथ भी थीटा एंगल बनेगा उसके साथ कोस वाली टर्म जाएगी और अपोजिट के साथ हमेशा साइन वाली टर्म जाएगी। तो आई होप आपको वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेम मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये यू वेक्टर है। अब मुझे इसको टू कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो मैंने अज्यूम किया कि जो यू वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाली टर्म हो जाएगी यू एक्स एंड दिस विल बी यू वाई। तो अभी बताया था यू एक्स एंगल क्या है, थीटा है। थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स विल बी यू कॉस थीटा एंड यू वाई विल बी यू साइन थीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने सिंपल क्या किया है, हमने बोला है कि जो मोशन ग्रेविटी के अंदर होता है टू डायमेंशन प्लेन में, उस मोशन को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ली, सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या एक बॉल है, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया, ग्राउंड से इस जगह से ऐसे फेंका तो उधर जाके गिरेगी वो। तो जो ये वाला पाथ वो कवर करेगी, इस वाले पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, बेसिकली ये पाथ होता है हमारा पैराबोला होता है। तो इसको हम आगे प्रूव करेंगे कि ये हमारा पैराबोला ही क्यों बना। ठीक है ना, इक्वेशन हम प्रूव करेंगे पैराबोला की। तो फिलहाल के लिए देखिए, जो हमारे पास u वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, उसको हमने टू कंपोनेंट में तोड़ लिया। एक हो गया हमारा u cos थीटा, एक हो गया हमारा u y थीटा। अब ये दो डायमेंशन में है ना, एक x में है कंपोनेंट, एक है y में कंपोनेंट, ये मोशन। तो इसलिए इस मोशन को हम बोल रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन वर्टिकली मोशन पढ़ा था पहले। नेक्स्ट क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन, वो क्या हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। जल्दी पढ़ा रही हो, जल्दी जल्दी पढ़ा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट अब इस पॉइंट की बात करते हैं। अब मेरे पास सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और यहाँ पे क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। बेसिकली यू क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे वी एक्स एंड दिस विल बी वी वाई। अब ये मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट पे बच्चों जो हमारा वी वाई होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने बॉल को ऐसे फेंकना शुरू किया। तो बॉल ने क्या किया, उसकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की थी, तो धीरे धीरे ऊपर उठी अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी से क्या अपोज कर रही है ग्रेविटी का, तो क्या हो रहा है, अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है। तो उस ग्रेविटी की वजह से उसकी बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे उसकी स्पीड हो जाएगी ज़ीरो, वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। और जो ये होगा हमारे पास वी एक्स, वो थ्रू आउट जर्नी, पूरी जर्नी में हमारा सेम रहता है। इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी फिर क्या होगा, बॉल नीचे गिरना शुरू करेगी और जब बॉल नीचे गिरना शुरू करेगी वेलोसिटी फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जिस वेलोसिटी से हमने इधर बॉल को फेंका था, हमारी बॉल वापस उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे अब ये हो जाएगा वी वाई वर्टिकली डाउनवर्ड और ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स। यू एक्स पूरी जर्नी में सेम रहेगा, इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। यू एक्स विल बी सेम थ्रू आउट जर्नी।
पूरी जर्नी में कभी भी यू एक्स चेंज नहीं होगा, यू एक्स हमेशा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा आएगा। सिर्फ वेरिएशन होगा हमारा वी वाई में। वी वाई क्या होगा, नीचे से जाएंगे ऊपर 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 जाएगा घटता जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही है, उसको ग्रेविटी के अपोज जाना है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद वो ग्रेविटी इसको सपोर्ट करेगी तो वो नीचे गिरना शुरू कर देगा, तो इस पॉइंट से वो बढ़ना शुरू करेगा। तो इस टाइप का जो हमारा मोशन होगा, इस टाइप का, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ए एक्स विल बी ज़ीरो, क्योंकि हमारी जो अभी बात की है, जो हमारा यू एक्स वाला है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, एंड एक्सेलरेशन विल बी वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ जी। क्यों, क्योंकि ये होगा माइनस जी, जी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस अपोजिट डायरेक्शन में हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो जी को हम क्या, जी तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और हम मोशन कर रहे हैं अपवर्ड, तो जो जी होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, तभी वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में इक्वेशन जाएगी हमारी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ही हमने आगे लगाना है। आगे अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो वाला टाइम जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट हवा में है, हमने ए से ऑब्जेक्ट को फेंका और वो घूम के हवा में ऐसे घूम के वो हमारे पास बी पे आ गई, ठीक है, इस पॉइंट को सी ले लिया, ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो वाला टाइम होगा जितना टाइम हमारे पास जो कोई बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्टोन है, जो भी चीज़ है वो हवा में रहेगी, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में इसको बोल देंगे उड्डयन काल, उड़ने वाला टाइम, वो टाइम जितने में आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो आपकी बॉल है वो उड़ रही है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड है, हम क्या करेंगे, ए से लेके सी तक का टाइम फाइंड करेंगे, जो ए से सी तक का टाइम आएगा उसका डबल कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से बी तक टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड उसमें क्या करना है, ए टू सी, ए से सी तक का टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सभी जो हम लेंगे डिस्टेंसेस इन वाई डायरेक्शन, जितनी भी वेलोसिटी लेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे, हम किस में लेंगे, वाई डायरेक्शन में लेंगे। तो ये जो होगा हमारे पास, ये होगा वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, बिकॉज ये यू वाई है, ये वी वाई है, ये यू वाई है, और ये क्या है, ए वाई। तो ए वाई होता है माइनस ऑफ जी, यू वाई होगा हमारे पास यू, ये देखो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, एंड वी वाई एट पॉइंट सी विल बी ज़ीरो। ओके, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट करना है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, वी हैव, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये है हमारे पास यू साइन थीटा
माइनस जी। नेक्स्ट स्टेप में जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये था ए टू सी के लिए। तो सेम ए टू बी क्या के ट्वाइस कर देंगे, तो टी प्लस टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस विल बी कैपिटल टी लिख देंगे, टू टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ड्राइव किया है, ड्राइव कर आता है, वेरी गुड, बट इसको आपको लर्न करना है फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला है हमारा बेसिकली, जो हमारा फॉर्मूला आया सॉल्व करके, वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी विल बी टू यू साइन थीटा अपॉन जी। डन। इसको आपको लर्न करना है। जब आप न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करोगे, बार बार टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, खुद से खुद ही याद हो जाएगा। बस आपको इसको ड्राइव करना आता है, एग्जाम में ड्राइव करना आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे निकालेंगे। ए टू बी कंप्लीट के लिए फाइंड आउट करते हैं ए टू बी। तो ए टू बी के लिए हम अपनी इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, ए टू बी के लिए हम अपनी सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी बोला था सभी डिस्टेंस किस में लेंगे, वाई डायरेक्शन में, तो इसको लिख देंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना हो रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ए से गया सी पे आ गया, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या गया था, जिधर से गया उधर ही आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, बी पॉइंट एस वाई विल बी ज़ीरो। बात करते हैं यू वाई है हमारे पास टू साइन थीटा, ए वाई है हमारे पास माइनस ऑफ जी। सभी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो वी हैव 0 इक्वल टू टू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी कैंसिल, तो टी आ जाएगा हमारे पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दोनों मेथड इजी है, जो भी मेथड आपको ठीक लगे। ये जो टी है इसको हम बोल देंगे फाइनली कैपिटल टी। कैपिटल टी विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। डन। दोनों मेथड इजी है, दोनों सेम है, दोनों ही आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार सिर्फ हाफ पोर्शन के लिए दे देगा कि सपोज़ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसको यहाँ से फेंकना शुरू किया, तो आपको बेसिकली इतने टाइम के लिए, इतने पाथ के लिए टाइम निकालना होगा। तो आपको फर्स्ट मेथड भी आना चाहिए, और अगर कंप्लीट के लिए बात करते हैं तो आपको सेकंड मेथड भी आना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास फर्स्ट मेथड से भी आया टू यू साइन थीटा, और सेकेंड से भी आया टू यू साइन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, ये वाला पार्ट एच, इसको हम बोल देते हैं एच। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसको हमें सॉल्व करना है। फॉर मैक्सिमम हाइट, डन। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सभी हमने वाई डायरेक्शन में लेने हैं, डिस्टेंसेस इन वाई डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा वी वाई, ये हो जाएगा यू वाई, ए वाई और एस हो जाएगा एच, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो वी वाई 0, यू वाई यू साइन थीटा, ए है हमारा माइनस जी, और करना है सभी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो 0 माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी एच। डन। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड h विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट के लिए, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे इस फॉर्मूले के। डायरेक्ट आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो आपको वो सॉल्व करना। ओके, रिपीट कर देती हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी हमने बात की थी मैक्सिमम हाइट के लिए बात करें, चाहे हम अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करें, इक्वेशन में हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे वो सभी वाई डायरेक्शन के टर्म्स में पुट करेंगे। तो ये हो गया वी वाई, यू वाई, ए वाई, एच फाइंड करना है। यू वाई एट सी पॉइंट विल बी 0, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस ऑफ जी, सभी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करा है, सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रेंज। रेंज क्या होगा? रेंज बेसिकली ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे रेंज, कि वो जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम कितनी दूर तक जाएगी। ठीक है, तो रेंज के लिए हम जो भी मोशन कंसीडर करेंगे वो सिर्फ कंसीडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि रेंज वाई डायरेक्शन में तो होगी नहीं। तो रेंज तो क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है ना। इस कोई भी हम ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो हमें ये चेक करना है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगी, तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम बोल देंगे रेंज। तो नेक्स्ट फॉर रेंज, रेंज के लिए एक्स डायरेक्शन में मोशन लेना है, एक्स डायरेक्शन मोशन कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकेंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये कितना डिस्टेंस है, यू हो जाएगा, यू डायरेक्शन, यू को हमने क्या लेना है, एक्स डायरेक्शन में लेना है। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन ए एक्स 0 है, क्योंकि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट सभी वैल्यूज़ हमने क्या करना है, यहाँ पुट करना है। और जो टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि हमारा अभी सॉल्व किया था हमने, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सभी वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। तो r इक्वल टू यू के प्लेस पे u कॉस थीटा टी 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। तो आगे की जो भी टर्म हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो नेक्स्ट ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमारे पास साइन 2 थीटा। टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसको लर्न करना है। तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
आर विल बी आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस वीडियो में आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया। कैसा मोशन? वैसा मोशन जो ग्रेविटी के अंडर में होगा और 2 डायमेंशन में होगा, उस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हमने कंपोनेंट डिस्कस किए। कंपोनेंट के बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? वो वाला टाइम जितने में ऑब्जेक्ट हमारी हवा में रहेगी। नेक्स्ट हमने मैक्सिमम हाइट निकाला। कौन सी हाइट? जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हमारा वाई डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद हमने रेंज निकाला, मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा रेंज। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखोगे तभी आपको फॉर्मूलेस की क्लियरिटी होगी। नेक्स्ट कल हम इसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।